आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रोपेगेंडे के पीछे छुपी हकीकत क्या है और क्या इस बात का इम्कान है कि मोदी मायूसी में पाकिस्तान के खिलाफ एक और फौजी मुहिम जोई की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान के वजीर आज़म क्यों इतने पुरएतमाद हैं कि भारत अब हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाज़रीन, भारत में मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसकी नज़रियाती तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सहयोग संघ आरएसएस एक ताकतवर प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे हैं। नाज़रीन, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी ने खुद नामजद किया, इसे हिंदू इज्जत की बहाली और दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी फतह के तौर पर पेश किया गया, जो कि नहायत अफसोसनाक था। नाजरीन, ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के जवाब में शुरू किया गया। मोदी ने इसे सिंदूर का नाम देकर इसे हिंदू सकाफत से जोड़ा और बीजेपी ने इसे हिंदू कौम परस्ती के जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। नाजरीन, मीडिया में मोदी की भारतीय फ़िज़ाइया की वर्दी में तस्वीर हर जगह फैलाई गई हैं। सड़कों पर बैनर्स लगाए गए, हत्ता कि रेलवे टिकट्स पर भी इनकी तस्वीर छापी गई। लेकिन हकीकत क्या है? नाज़रीन, हकीकत यही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और 10 मई को जंगबंदी के ऐलान के साथ ये अचानक ख़त्म भी हो गया। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताते चलें कि ये प्रोपेगेंडा दरअसल मोदी के कमज़ोर होते हुए सियासी कद को बचाने की कोशिश थी। 2019 के हवाले से अगर बात करें तो बालाकोट हमलों से बीजेपी ने इंतखाबी फ़ायदा उठाया था, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने मोदी के मजबूत लीडर के इमेज को शदीद धचका लगाया है। अब सवाल वही है कि क्या मोदी इस नाकामी और मायूसी के बाद खामोश बैठेंगे? नाजरीन, बीजेपी के हामी उन्हें हथियार डालने के ताने दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम अपनी कौमी सलामती एक नाअहल वज़ीर आज़म के हाथों में नहीं छोड़ सकते, जो कि एक बहुत बड़ा बयान था। मोदी और उनके इत्तेहादी ख़ास तौर पर फ्रांस और इसराइल अपनी फ़ौजी सलाहियतों को दोबारा तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। मई के तनाज़े में भारत के राफेल तैयारों की नाकिस कारकर्दगी ने इनके दिफाई निज़ामों की खामियों को बेनकाब किया, जिससे फ्रांस और इसराइल दोनों मायूस हुए हैं। ताहम नाजरीन, बात की जाए, ये दोनों ममालिक मोदी की मायूसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने मज़ीद हथियार फ़रोख्त करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने दिफाई शोबों की नाकामियों का अजाला करें। सैटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब भारत की फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। भारतीय मीडिया नामुकम्मल काम के बयानियों को हवा दे रहा है और मज़ीद इस हवाले से आपको बताते चलें कि मोदी भी अपनी तकरीरों में अब बढ़ के मारते हुए नज़र आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि फ़िलहाल अभी पोज हुआ है। ये नाजरीन कहना था मोदी का। अब अच्छी खबरों के हवाले से अगर बात करें तो अच्छी खबर तो यही है कि आलमी बरादरी भारत की फ़ौजी जारहियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी जनूब के ममालिक में पाकिस्तान के दिफा के हक़ में बोला है और नाजरीन मजबूती से अपना बयानिया भी पेश किया है। चीन ने खबरदार किया कि इलाकाई इस्तेहकाम को इंतखाबी मुहिम जोई के लिए ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। तुर्की ने भी पाकिस्तान के खुद दिफाई हक़ की हमायत की है, जबकि जर्मनी और कनाडा ने भारत की फ़ौजी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके बरक्स अगर बात की जाए भारत के शशि थरूर की, तो नाजरीन शशि थरूर ने अपनी गाड़ी अंग्रेज़ी के बावजूद नाजरीन आलमी फोरम पर नाकामी हासिल की है, क्योंकि भारत की अक़लियतों के साथ सलूक और आमराना रुझानात पर सवालात उठाते जा रहे हैं लोग और शशि थरूर ऐसी हुकूमत की तरफदारी कर रहे हैं जिसको नाजरीन इनकी अपनी जमात कांग्रेस शदीद तनकीद का निशाना बनाती है। तो ये खदशा भी अपनी जगह मौजूद है कि मोदी बौखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो वो कुछ और ही हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन वाज़िया किया है कि भारत हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा और इसकी इन्होंने जो है वो 3 वजूहात भी बताई हैं। नंबर 1 नाजरीन के आलमी हमायत और शफाफियत। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के हवाले से बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी,
جس سے عالمی برادری میں پاکستان کے موقف کو جو ہے ایک تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حتیٰ کہ امریکیوں کو بھی تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ بھارت کے الزامات کی حقیقت سامنے آئے۔ اس شفاف رویے نے پاکستان کو عالمی اعتماد حاصل کرنے میں مدد دی ہے، جو بھارت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ کوئی جارحانہ اقدام نہ اٹھائے۔ اگر دوسری وجوہات کے بارے میں بات کریں تو ناظرین، نمبر 2 پہ وجہ آتی ہے ٹرمپ فیکٹر۔ ٹرمپ فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پاکستانی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو ٹرمپ فیکٹر قرار دیا ہے، جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ نے فخر سے اس بات کا کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے اور وہ اسے اپنی بڑی کامیابی جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین اور غزہ کے تنازعات کے مقابلے میں پاک بھارت بحران کو سفارتی طور پر حل کرنا آسان تھا اور ٹرمپ نے اس موقع کو امن کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، شہباز شریف کا مزید کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ بنیادی طور پر امن کے حامی ہیں، جنگ کے نہیں، اور وہ اس کامیابی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تیسری وجہ پر چلتے ہیں ناظرین، نمبر 3 پر آتی ہے معاشی حقائق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ناظرین بھارت کی معاشی کمزوریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، جو جنگ کو روکنے کا ایک اہم عنصر لگتا ہے۔ ان کا کہنا ناظرین یہ ہے کہ بھارت جو معاشی ترقی کا دعویٰ کرتا ہے وہ جنگ کی صورت میں تباہ ہو جائے گا۔ جنگ کی تباہی ناظرین اس کا بوجھ بھارت کو اٹھانا پڑے گا، جبکہ پاکستان پہلے ہی معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے اور کسی بھی مشکل حالات کے لیے تیار ہے۔ اس لیے بھارت کے لیے جنگ معاشی طور پر نقصان دہ ہوگی، جو اسے جارحیت سے روکتی ہے۔ ناظرین، یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور وہ موقف یہ ہے کہ بھارت موجودہ حالات میں حملہ کرنے سے گریز کرے گا۔ ناظرین، وہ اب ڈر چکا ہے۔ مودی سرکار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ حقائق تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ناظرین مودی کی ناکامی اور RSS کا پروپیگنڈا بھارت کے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، مزید بتاتے چلیں کہ بھارتی فورسز کی ناقص کارکردگی نے فرانس اور اسرائیل کو بھی مایوس کیا، لیکن وہ اپنے ہتھیاروں کی فروخت بڑھانے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سب کے حوالے سے اب پاکستان کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ مودی کی مایوسی ایک اور فوجی مہم جوئی کو جنم دے سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنی سفارتی برتری، فوجی تیاری اور اسٹریٹجک تحمل کے ساتھ اس چیلنج کو نپٹنا پڑے گا اور اس چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس تمام سینیریو کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔